बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी चावल उबालने का तरीका, बहुत इजी सिंपल। करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ चावलों से 3 गुना ज़्यादा पानी डालना है, जिसमें हमारे चावल आसानी से उबल जाएं। और यहाँ हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक की। यहाँ हम इसे 1 मरतबा मिक्स करेंगे और उबाल आने तक छोड़ देंगे। हमने 2 कप चावल लिए थे, जिसको 40 मिनट तक धोकर रख दिए थे। इसमें हमने पानी से निकाल लिया है चावलों को। और यहाँ देखिए हमारे पानी में बिल्कुल उबाल आ चुका है। इस पानी में हम चावल डाल देंगे। बहुत इजी सिंपल तरीका है चावल उबालने का। और यहाँ देखिए हमने तकरीबन सारे चावलों को डाल दिया है और इसको 1 मरतबा हिलाएंगे। हम इसे 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे अच्छे तरीके से उबाला आ जाए। यहाँ 7 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हम अपने चावलों को चेक करेंगे कि हमारे चावलों में कितनी कनी रहती है। ये देखिए हम मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर रहे हैं अपने चावलों को। यहाँ हम चेक करेंगे हमारे चावलों में कितनी कनी है। ये देखिए अभी हमारे चावल अच्छे तरीके से नहीं गले। ये देखिए अभी हम इसमें कनी बाकी है। इसे हम 2 मिनट तक और कुक करेंगे। और यहाँ हम अपने चावलों को पानी से निकाल लेंगे। फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ देखिए हमने अपने चावलों को गर्म पानी से निकाल लिया है। हमने इसके ऊपर ठंडा पानी भी डाला था। ये देखिए हमारे कितने अच्छे खिले खिले राइस बने हैं। ये देखिए हम इसमें इतनी सी कनी हमने रखी है। ये देखिए इसको हम रख देंगे साइड पर। और यहाँ हमने वही दोबारा बर्तन लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप घी का और इसको हम गरम कर लेंगे। और यहाँ देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। यहाँ हमने चावलों को बॉईल करके रखा हुआ था, वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारे राइस कितने खिले खिले बने हैं। और यहाँ देखिए हम इसे 1 मरतबा आस्ता आस्ता से मिक्स करेंगे, जिससे हमारे चावल टूट ना जाएं। और यहाँ हमने 1 अदद पोना लिया है। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन को तकरीबन 10 मिनट के लिए, जिसमें इसके अंदर अच्छे तरीके से भाप जमा हो जाए। भाप से हमारी जो सी कनी है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। और यहाँ देखेंगे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ देखिए हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। पानी भी बिल्कुल इसमें नहीं है। ये देखिए आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी ये चावल की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। और यहाँ हम डिश में डालेंगे अपने चावलों को। और यहाँ देखिए हमारे
चावल कितने अलग-अलग बने हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये चावल उबालने की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बहुत इजी, बहुत आसान है, आपको पसंद आई होगी। आप इसे दाल के साथ पेश करें, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आपके भी चावल बहुत खिले खिले बनेंगे, ये देखिए। और यहाँ अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।